बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और आज की हमारी इस वीडियो में आज की बात जो है वो नहायत अहम मौजू पे है। कहते हैं खुशियाँ और गम साझे होते हैं। खुशियों को कभी कभी गमों से इतना करीब कर दिया जाता है कि खुशियाँ अपने तमाम तर तासुरात को खो बैठती हैं। अमूमन हमारे मुल्क में और हमारे कई पड़ोसी ममालिक में भी अब शादी ब्याह की रसूमात घरों में करने की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म के शादी हालों में की जाती हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन वजह यह भी होती है कि घर वाले ज़्यादा छोटी जगहों पे काम करने की बजाय एक बड़े खुले से मैदान में, एक बहुत अच्छे से बड़ी सी जगह पे, हाल में किसी न किसी जगह को लेके एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, जो कि अच्छा भी लग रहा होता है। चुनांचे पिछले दिनों इराक में भी एक ऐसी ही शादी हुई। शादी के लिए उन्होंने एक नहायत ही खूबसूरत हाल का इंतखाब किया और इसके साथ साथ उन्होंने इस हाल में बेतहाशा किस्म की डेकोरेशन का इंतज़ाम किया हुआ था। सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं बल्कि इस डेकोरेशन के साथ नहायत ही आला पैमाने पर आतिशबाजी भी इंतज़ाम में शामिल की गई थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये आतिशबाजी तमाम तर खुशियों को इस तरह रौंद के चली गई कि कुछ भी ना बचा और गमों का एक तूफ़ान इस नई शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में दर आया। आतिशबाजी होते होते इस कदर आग फैल गई और आग ने हर तरफ हाल को अपनी लपेट में ले लिया कि तकरीबन 100 के करीब अफराद, जिसमें बच्चे भी, ख़वातीन भी, मर्द हज़रात, बूढ़े भी, सब शामिल थे। वो तमाम लोग जो उस फौरी वक्त में अपने आप को बचा ना सके या किसी तरीके से रास्ता पा ना सके कि उस हाल से बाहर निकल जाते, वो 100 लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए और ये शादी की तकरीब एक बहुत बड़े गम में बदल गई। ऐसी फैमिलीज़ भी थीं जिनका सिर्फ एक फ़र्द बच गया और पूरे का पूरा ख़ानदान लुक़्मा-ए अजल बन गया। दुल्हा दुल्हन के दोनों तरफ से ख़ानदान के लोग भी इसमें मौत का शिकार हुए और ये बात उनके लिए शदीद तरीन दुख का बाइस बन गई। आप तक ये वीडियो पहुंचाने का एक जो मेन पर्पस था वो ये था कि खुशियाँ करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपकी हद से बढ़ी हुई खुशियाँ कहीं हमेशा हमेशा के गमों में मुब्तला ना कर बैठे। आज इस वक्त अगर हम जब इस वाक़े को थोड़ा सा भी गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं तो ये बात वाकई सामने आती है कि उस हाल में किसी भी तरीके से इतनी ज़्यादा डेकोरेशन, और ये डेकोरेशन मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ी चीज़ों के साथ बनाई गई थी, डेकोरेट कर दिया गया था। जब आतिशज़दगी होना शुरू हुई तो इस आतिशबाज़ी के ज़रिए वो तमाम आग के शोले जो थे उन कागज़ों को टच करना शुरू हो गए और इस तरह वो डेकोरेशन का सामान जो है वो उनके लिए मौत की मरकज़ बनना शुरू हो गया। ज़ाहिर है हलचल इतनी हो जाती है कि ऐसे मौक़े पर इन जगहों से बाहर निकलना नहायत मुश्किल हो जाता है। खुशियाँ कीजिए क्योंकि खुशियों पे आपका और हमारा हक़ है, लेकिन इन खुशियों में अपनी हदूद से बाहर मत निकलिए। ऐसे लवाज़मात से ख़ुद को बचाने की कोशिश कीजिए जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों को और दूसरों को, आपके रिश्तेदारों को भी तकलीफ़ और मसाइब का शिकार करते हैं। यहाँ शादी हाल में होने वाली इस इतने बड़े पैमाने पे मौत ने ये भी साबित कर दिया कि अमूमन शादी हाल्स में किसी भी तरह से बेहतरीन एग्ज़िट भी नहीं रखे जाते, क्योंकि उनका मकसद भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाना ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती देना होता है। और इस खूबसूरती में वो सबसे बदसूरत अंसर को भूल जाते हैं कि वो मौत जो कहीं से भी आ सकती है उसके लिए कोई ऐसा रास्ता छोड़ा ही नहीं जाता। बहरहाल बड़े दुख और तकलीफ़ की बात है और कोशिश करनी चाहिए कि खुशियों को एक ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें कि ये खुशियाँ हमारे लिए गमों का बाइस ना बने। आप इन लोगों के लिए को कि एक ही वक्त में जब आप खुद सोचिए कि 100 लाशें, 100 जनाजे उठे होंगे, उस वक्त क्या रह गया होगा। और सबसे दुख की बात यह कि उस वक्त बहुत सी ऐसी लाशें थी जिनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई जान नहीं सक रहा था कि कौन किसकी लाश है। कोई कपड़ों से पहचाना जा रहा था और किसी के कपड़े भी मौजूद नहीं थे, इसलिए ये बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल थी। बहरहाल अल्लाह ताला
ان تمام لوگوں کو صبر عطا کرے جن کو اس شدید تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑا، اپنی زندگی کے اتنے بڑے غم کو دیکھنا پڑا، لیکن ہم سب کو یہ سبق ضرور سکھا گیا کہ خوشیاں مناؤ طریقے کے ساتھ، خوشیاں مناؤ احتیاط کے ساتھ، خوشیاں مناؤ لمٹس کے ساتھ، حد سے باہر مت ہو، چاہے وہ لباس کے معاملے میں ہے، چاہے وہ ڈیکوریشن کے معاملے میں ہے، چاہے وہ دھوم دھام کے معاملے میں ہے، جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ اس قدر فضول خرچی کر دی جاتی ہے کہ جس کے بعد کم از کم اگلے 10 سال تک یا تو دولہا والے یا دلہن والے اپنے قرضے اتارتے پھرتے ہیں، لیکن وہ وقتی شو بازی، وہ وقتی شو تماشا جو ہے وہ انسانوں کے لیے اس وقت بہت خوشی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اس خوشی کا کیا فائدہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عمروں کے لیے دکھوں کا باعث بنے، دوسروں کو بھی تکلیف دے۔ لمیٹڈ کیجئے، اپنے رسم و رواج کو لمیٹڈ کیجئے، وہ جو ہندوانہ رسم و رواج آپ کی زندگی میں در آئے ہیں ان کو اپنی زندگی سے دور کیجئے۔ ہمارا اسلام نہایت خوبصورت اور سادہ مذہب ہے۔ یہ سادہ مذہب ہمیں نہایت سادگی کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے، نکاح کا حکم دیتا ہے۔ اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو مزید عذابوں اور تکالیف میں مت مبتلا کیجیے۔ ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے خود کو عذاب میں مت ڈالیں اور خصوصاً اپنے گھر کے مردوں کو اس تکلیف سے نکالیں کہ ان کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ آیا اگر ہم نے کسی فنکشن یا ایونٹ کا نام بھی لیا تو ہمیں کتنے بڑے پیمانے پہ کام کرنا پڑے گا، خرچہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد نہ جانے کب تک یہ قرض جو ہے ان کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ بہرحال ایک ایسا ایونٹ تھا، ایک ایسا واقعہ تھا جو اس ایونٹ کے موقع پر ہوا، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں تک یہ پہنچاؤں کہ خوشیاں بسا اوقات کس طریقے سے غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خوشیوں کے موقع پر غموں کو دور رکھنے کے لیے صدقہ و خیرات کیجیے اور سادگی اپنائیے۔ تھینک یو۔